गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ सम। कल हमने एक्सरसाइज 6.2 को शुरू किया था जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक किया था। अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने इंटरवल निकालने हैं। फोर्थ सम है आपका फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने वो इंटरवल्स निकालने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो उसके लिए क्या स्टेप हैं आपके, कैसे हम इंटरवल निकाल पाएंगे। आपके पास आगे जितने भी सम हैं, बहुत सारे सम इसी मेथड पे डिपेंड हैं कि हमने कोई फंक्शन हमारे पास होगा और हमने इंटरवल्स निकालने हैं और उन इंटरवल्स के ऊपर चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम f(x) को नोट करेंगे कि व्हाट इज़ f(x). हमारे पास f(x) किस फॉर्म में है, पोलिनोमियल है हमारा। f(x) इज़ ए पोलिनोमियल। f(x) is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम दोनों डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब इज़ 3x square, 3 2 ज़ा 6, 6x square, 2 3 ज़ा 6x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 36, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो आपको डेरिवेटिव करना आपको अच्छी तरह 5th चैप्टर में सीख चुके हो आप। चैप्टर 5 में हमने डेरिवेटिव करना अच्छी तरह सीख लिया है। तो हमने क्या किया, इन जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास उन सब का डेरिवेटिव 1 बाय 1 करते गए। इसका डेरिवेटिव किया 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव माइनस 36 और 7 इज कांस्टेंट, सो इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। f(x) we have f(x) 6x square minus 6x minus 36। तो यहाँ हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं, कॉमन निकलता है नहीं, 6 कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे -1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो इसको सेपरेट करेंगे, x कॉमन आएगा इन 2 टर्म्स में से, x यहाँ x बचेगा, x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस। ये छोटी क्लासेस में आप फैक्टराइज करना सीख चुके हो। हम ऐसे करके इसका f(x) को फैक्टराइज कर लेंगे। f(x) इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 3x प्लस 2। तो हमारे पास डेरिवेटिव के फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने इंटरवल बनाने हैं। अब इंटरवल निकालने के लिए हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ चाहिए। क्रिटिकल वैल्यूज़ टू फाइंड इंटरवल्स, फर्स्ट वी फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज़ विद। और क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा f(x) है उसको 0 के इक्वल ले लेंगे। f(x) इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू 0, 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे x इज इक्वल टू 3, x माइनस 3 0 हो सकता है, 6 तो 0 हो जाएगा, नीचे जाके 0/6 0, x माइनस 3 0 हो सकता है या x प्लस 2 0, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। तो आपके पास जब भी हमने इंटरवल निकालना है सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। और क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, f(x) जो आपका डेरिवेटिव होगा फैक्टराइज करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज़ आएंगी और जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब इन्हीं पे डिपेंड है आपके इंटरवल, और जो ये क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी वो रियल लाइन से आएंगी, रियल नंबर होंगे आपके। तो हम एक रियल लाइन के ऊपर देखेंगे वो क्रिटिकल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ लाई करती हैं। जैसे रियल लाइन होती है -∞ टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3। तो हमारे पास सबसे पहले छोटी वैल्यू देखो क्या है यहाँ, -2, फिर 3। तो इंटरवल कैसे बनाएंगे, इंटरवल बनेंगे आपके -∞ से जो सबसे पहले x की छोटी वैल्यू है, जैसे -2 है, -∞ टू -2, फिर -2
टू नेट वैल्यू 3, -2 to 3, फिर 3 to इन्फिनिटी। तो आपके पास इंटरवल बनेंगे अब -इन्फिनिटी टू -2, -2 से 3, 3 to इन्फिनिटी। तो इंटरवल बनाने का ये मेथड रहेगा आपका। क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरवल का बनना। अब इंटरवल ऐसे बना लेंगे। अब इन इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। सबसे 1 by 1 हम इंटरवल के ऊपर चेक करते जाएंगे कि आपका जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। सबसे पहला इंटरवल आपका -∞ से -2, -∞ से -2 के बीच में से कोई वैल्यू उठा लो, जैसे -3 इसके बीच में वैल्यू आती है, और वो डेरिवेटिव में पुट कर लो f डैश, यानी कि x की वैल्यू -3 पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू -3 पुट कर लेंगे हम यहाँ, तो आपका जो आंसर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। -3 पुट करने के बाद हमारे पास 36 है, पॉजिटिव है, तो f डैश x पॉजिटिव वैल्यू है फॉर ऑल x इन -∞ टू -2। तो आपका पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट इंटरवल लेंगे -2 से 3। वी है -2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0 आता है -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में 0 आएगा, 0 पुट कर लेंगे डेरिवेटिव के अंदर, x की वैल्यू 0 रखेंगे f डैश 0, तो आपका जो -36 आएगा। और ये -36 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और जब ये f डैश x लेस देन 0 आ जाए तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है फंक्शन। नेक्स्ट इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, इनके बीच में से कोई वैल्यू एक ले लो, जैसे 4 ले ली हमने, 4 बिलोंग्स दिस, f डैश 4 निकाल लेंगे। f डैश 4 निकालने के बाद वो पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत सारे सम आपने इसी मेथड से करते जाने हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मेन कंसेप्ट डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने के बाद क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी, क्रिटिकल वैल्यू आने के बाद इंटरवल बनेंगे। बस अब इंटरवल बनने के बाद क्या करना है, आपने इंटरवल के अंदर से कोई भी एक वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करते जाओगे। यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यदि डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मुझे आशा है कि प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो आप सभी इस एक्सरसाइज को जितने भी सम आज कर सकते हो आप इंटरवल निकालने कर लेना, बाकी सम कल को करेंगे।